नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन में देखे जाने वाले सपनों के बारे में। यदि सावन में इस प्रकार के कोई भी सपने आपको दिखाई देते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, कई सारे संकेत होते हैं जो भगवान भोलेनाथ स्वयं आपको देते हैं। ये सपने बहुत बार आपको शुभ और अशुभ घटनाओं की ओर संकेत देते हैं, भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में बताते हैं, या फिर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है इसकी ओर संकेत होता है। तो इन सपनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो सपनों का महत्व जो होता है वो हमेशा ही होता है। सपने हमारे जीवन में छिपे हुए अनदेखे हुए रहस्य के बारे में जो है इशारा करते हैं, और उसमें भी यदि कुछ सपने आपने सावन के महीने में देखे हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को ये माह अत्यधिक प्रिय है, तो ऐसे में इन सपनों का महत्व और भी ज्यादा विशेष हो जाता है और कई सारे रहस्य इसमें जो छुपे होते हैं भगवान भोलेनाथ सपनों के द्वारा आपको अवगत कराते हैं। ये सपने बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। यदि सपने में आपको नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है। यदि यही नाग नागिन का जोड़ा आपको काले रंग का दिखाई देता है तो ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट हैं, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हैं तो वो खत्म होंगी। यदि आपके सपने में सफेद रंग के नाग नागिन दिखाई देते हैं तो इसका भी मतलब होता है कि वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। यदि आप कुंवारे हैं यानी कि अविवाहित हैं तो इसका मतलब है शीघ्र ही विवाह के योग बनने की संभावना है, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आपको हो सकती है। सावन के महीने में यदि आपको नंदी बैल स्वप्न में दिखाई दे जाए तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस तरह का सपना संकेत होता है कि लंबे समय से यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, कोई भी परेशानी है, तो वो सभी चीजें आपकी दूर होंगी, आपके सभी कार्य जो है अब पूरे होने का समय आ गया है। नंदी महाराज को ये भी माना जाता है कि आपका कोई भी कार्य कहीं तक पहुंचने में असफल रहा हो तो वो भी पहुंचने का जरिया किसी न किसी प्रकार से बन जाता है। यदि सावन के महीने में आपको शिवलिंग दिखाई दे जाता है तो ये बहुत ज्यादा विशेष फल प्रदान करता है। सावन के महीने में यदि शिवलिंग दिखा दे जाए तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपको और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। यदि आपने स्वप्न में मिट्टी के शिवलिंग को बनाते हुए देखा है तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। माना जाता है जो भी व्यक्ति स्वप्न में मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा करते हुए देखता है या फिर मिट्टी के शिवलिंग को बनाते हुए देखता है तो इससे इस बात का संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, हर पल उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं। जिन व्यक्तियों को ये सपने आते हैं उन व्यक्तियों के अंदर आध्यात्मिक और इसके साथ ही आंतरिक शांति हमेशा महसूस होती है। भगवान के कार्यों में, धर्म के कार्यों में उनकी रुचि विशेष होती है। किसी भी तरह के गलत कार्य उनके हाथों से नहीं होते हैं। और जिन भी व्यक्तियों को इस तरह के स्वप्न आते हैं उन व्यक्तियों को शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ इससे और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मिट्टी के शिवलिंग को बनाने का मतलब ये भी होता है कि ये एक निर्माण की प्रक्रिया है। जो मिट्टी होता है, ये मिट्टी का मतलब ही होता है नवीनतम और प्रक्रिया को हमेशा किसी न किसी नए रूप में ढालना। तो इस प्रकार से आप अपने आंतरिक और बाह्य मन को भी शिवलिंग के आधार पर ढालते हैं। भगवान शिव का इस प्रकार से आपको और भी ज्यादा सानिध्य प्राप्त होता है। सावन के महीने में त्रिशूल यदि आपको दिखाई दे जाए तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ आपको जितनी भी आपको ऊपर शत्रु बाधा चल रही है, कलह कलेश है, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का असर है तो वो भी खत्म होने वाला है। त्रिशूल को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना जाता है और भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में सदैव ही त्रिशूल को धारण किए रखते हैं। तो वैसे में समझ जाएं कि त्रिशूल यदि आपको स्वप्न में दिखाई दे जा रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है, तो ये बहुत ही ज्यादा विशेष माना जाता है।
यदि आपको सपने में डमरू दिखाई दे जाता है तो समझ लें कि आपके साथ आपके जीवन में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। ये इस ओर इशारा करता है। यदि सपने में डमरू आपको शिव जी के हाथों में दिखाई दे जाता है तो ये और भी ज़्यादा विशेष फल प्रदान करता है, क्योंकि माना जाता है डमरू से होने वाली जो ध्वनि होती है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करती है। जीवन में मांगलिक कार्य होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके साथ ही यदि स्वप्न में डमरू दिखाई दे जाए तो ये भी बताता है कि घर में जो है एक पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। अगर कोई भी घर के सदस्य आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो वो भी आपकी बात को प्रश्रय देते हैं और आपकी बातों को अमल में लाते हैं। सावन के महीने में यदि स्वप्न में आपको बेलपत्र दिखाई दे जाता है तो ये और भी ज्यादा विशेष फल प्रदान करता है। यदि आपने बेलपत्र सपने में देखा है तो माना जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही आपके जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण होने वाले हैं। वहीं यदि आपने सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पण करते हुए देखा है सपने में, तो समझ लें कि आपकी जितनी भी कार्य हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो अधूरी इच्छाएं, जो कामनाएं जो आज तक पूर्ण नहीं हुई हैं, वो सभी पूर्ण होने की ओर ये इशारा करता है। तो दोस्तों, यदि स्वप्न में आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई दे जाती हैं तो इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, बहुत ही ज्यादा शुभ फल देती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।